negative sentence in passive voice on simple present tense. Now, our structure for negative sentence, our structure will be object plus H and R plus node plus ambitide plus by subject optional agent plus other words. Our structure for negative sentence, our structure will be object plus H and R plus node plus ambitide plus by subject. By subject means optional agent plus other word. We call it structure for negative sentence. Means ये आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का. ऑब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस नोड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट मींस ऑप्शनल एजेंट. ये आपका ऑप्शनल एजेंट होता है. यदि आपका कोई एजेंट है तो आपको मेंशन करना है, अदरवाइज यू विल हैव टू मार्क अदर वर्ड. ऑप्शनल एजेंट दिया है तो आप बाय प्लस सब्जेक्ट को मार्क करेंगे या तो फिर डायरेक्टली आप अदर वर्ड को लिखेंगे बाय सब्जेक्ट, इसको आप एलिमिनेट कर देंगे. ये आपका स्ट्रक्चर होता है. अभी मैं इस पे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं. Manish is not withdrawn by him from an ATM. Money is not withdrawn by him from an ATM. Money is not withdrawn by him from an ATM. Its Hindi meaning will be मनी उसके द्वारा एटीएम से नहीं निकाली जाती है. मनी उसके द्वारा एटीएम से नहीं निकाली जाती है या फिर मनी उसके द्वारा एटीएम से नहीं निकालते हैं. बोथ में भी इट्स हिंदी मीनिंग, ये दोनों उसकी हिंदी हो सकती है. अभी मैं आपको एक चीज का रोल क्लियर करना चाहता हूं. ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आप देख रहे होंगे. सिंगुलर नाउन इज, देन नोट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म विड्रॉन, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉल मींस पैसे निकालना. बाय सब्जेक्ट फ्रॉम टू एन एटीएम अदर वर्ड. अगेन मनी आपका ऑब्जेक्ट, देन इज सिंगुलर नाउन है, that is why I have kept here is not, ambit withdrawn, sorry, by subject from to an ATM other word. This is example for negative sentence on passive voice. One more thing, यदि आपका ये एजेंट है, एजेंट कोई आपका यदि एजेंट के द्वारा वर्क को परफॉर्म हो रहा है तो आपको ये मार्क करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज नो नीड टू पुट इट इन सेंटेंस. ये आपको वाई का रोल प्ले करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंपल यदि मैं बोलता मनी इज नॉट विड्रॉन फ्रॉम एन एटीएम. अभी इसी सेंटेंस को मैं सेकेंड टाइप में अरेंज कर रहा हूं. मनी is not withdrawn from an ATM. Money is not withdrawn from an ATM. Money is not withdrawn from an ATM. Its Hindi meaning will be
मनी एटीएम से नहीं निकाली जाती है, मनी एटीएम से नहीं निकाली जाती है। इस सेंटेंस को समझाने का मीनिंग ये है कि जो आपका ऑप्शनल एजेंट होता है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू मार्क बाय सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। मीन्स ये आपको ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये बाय सब्जेक्ट का रोल हर सेंटेंस में यूज करना है। इट इज नॉट एसेंशियल। यू विल पुट ऑब्जेक्ट प्लस EMR, नोट, एम्बिटाइड एंड अदर वर्ड। हाउ विल यू फ्रेम सेंटेंस? ऑब्जेक्ट, EMR plus note, ambitite and then other word. You will eliminate by plus subject. You will eliminate by plus subject. हम इसको क्यों एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई एजेंट द्वारा वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये जो एजेंट द्वारा वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, डेट इज आर वी हैव टू रिमूव बाय प्लस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट पैसिव वॉइस। मीन्स ये है कि हमें पैसिव वॉइस बनाते समय मतलब ये है कि हमें पैसिव वॉइस बनाते समय हमें बाय सब्जेक्ट को एलिमिनेट करना है, क्योंकि वहां पे कोई सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं हो रहा, इसलिए हम उसको एलिमिनेट करते हैं। नाउअडेज आजकल ये ऑप्शनल एजेंट का रोल है, ये भी एंड हो गया। यदि आपका एजेंट है तो आप पुट करेंगे, अदरवाइज नो नीड टू पुट इट। आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से फॉलो कर लेंगे। ऑब्जेक्ट, EMR, नोट, एम्बिटाइड प्लस अदर वर्ड। आप बाय प्लस सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर देंगे। बाय प्लस सब्जेक्ट मींस ऑप्शनल एजेंट, वी कॉल इट ऑप्शनल एजेंट। आप समझ गए होंगे किस तरीके से अभी बनाना है। मैंने आपको एक बाय का यूज करके भी एग्जांपल बता दिया और एक बिना बाय का यूज करके भी आपको एग्जांपल बता दिया। आप समझ गए होंगे। फर्स्ट सेंटेंस में आपको किसी पर्सन के द्वारा पैसे नहीं निकाले जाते हैं एटीएम से, और सेकंड सेंटेंस में क्या है, पैसे एटीएम से नहीं निकाले जाते हैं। पैसे एटीएम से नहीं निकाले जाते हैं। सिंपल मैंने इतनी कहा, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट द्वारा एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। आप समझ गए होंगे। आप थोड़ा फॉर्मल जाएं, हमें सेकेंड टाइम से ज़्यादा सेंटेंस को प्रेफर करना है। यदि आपका एजेंट मेंशन है तो आप बाय प्लस सब्जेक्ट को यूज करेंगे, अदरवाइज नो नीड टू पुट इट। दैट्स ऑल। और ये हमारा फर्स्ट टाइप है नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट टाइप नेगेटिव स्ट्रक्चर है। मैं भी आपको एक और स्ट्रक्चर बता रहा हूँ नेगेटिव के लिए, उसको भी आप यूज करके नेगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं। Now here we are looking another type of negative structure on passive voice. अभी मैं आपको सेकेंड टाइप का नेगेटिव स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। We call it passive subject plus EMR plus node object plus by object पैसिव सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस नोट प्लस एम्बिटाइड प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगेन पैसिव सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस नोट प्लस एम्बिटाइड प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये भी आपका पैसिव का स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर बताया और उसका एग्जांपल भी बता दिया। ये भी आपका पैसिव के लिए स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस में। आप चाहे फर्स्ट वाले को फॉलो करें चाहे इसे फॉलो करें, बोथ आर सेम, नथिंग चेंज कुछ भी नहीं है। वो जो आप ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो आप ऑब्जेक्ट लिख रहे थे इसी को हम पैसिव का सब्जेक्ट कहते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट कहते हैं। और ये जो आपका लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट था, इसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट कहते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। That is your choice, whatever you want to use to frame your sentence, both will be appropriate to construct it. Now we are looking example. Our example first is that children are not
be done, be done. Nowadays, children are not written nowadays. Children are not written nowadays. Its Hindi meaning will be बच्चों को आजकल नहीं मारा जाता है, बच्चों को आजकल नहीं मारा जाता है, या फिर बच्चों को आजकल नहीं मारते हैं। ये इसकी हिंदी हो सकती है, ये इसकी हिंदी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे इसमें मैंने एजेंट जो था उसका रोल प्ले नहीं है। एजेंट जो होता है बाय प्लस सब्जेक्ट, उसका रोल प्ले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई बाय प्लस सब्जेक्ट से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए नहीं है। बाकी आपका स्ट्रक्चर एज पर आप देख रहे होंगे, यही आपका पैसिव सब्जेक्ट, AJMR, note, embittered, other word. It is not mandatory to mark by plus subject. You have to follow only first structure. आप फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। यदि आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, आप इसको ही फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। टू कंस्ट्रक्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, boys are not informed about examination. Boys are not informed about their examination. Boys are not informed about their examination. Its Hindi meaning will be लड़कों को उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। लड़कों को उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। A car is not driven on the road. A car is not driven on the road. A car is not driven on the road. Its Hindi meaning will be कार को रोड पे नहीं चलाया जाता है, कार को रोड पे नहीं चलाया जाता है, या फिर कार को रोड पे नहीं चलाते हैं। आपको जिस तरीके से हिंदी प्रेफर लग रही है आप उस तरीके से समझ सकते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज तो यही है कि कार को रोड पे नहीं चलाते हैं। हम जनरली कन्वर्सेशन में हिंदी में इसी तरीके से बात करते हैं, तो आप इस तरीके से हिंदी जज करें। वन मोर थिंग, आप लोग देख रहे होंगे इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट का कहीं रोल प्ले नहीं हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट इज नॉट एम्बिटर्ड अदरवाइज। इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, पेशेंट्स are not rush to hospital immediately. Patients are not rushed to hospital immediately. Patients are not rushed to hospital immediately. Its Hindi meaning will be पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज डेट we are not assigned to perform now
Our example is that we are not assigned to perform dance on the stage. We are not assigned to perform dance on the stage. We are not assigned to perform dance on the stage. We are not assigned to perform dance on the stage. Its Hindi meaning will be हमें स्टेज पे डांस परफॉर्म करने के लिए असाइन नहीं किया जाता है. हमें स्टेज पे डांस परफॉर्म करने के लिए असाइन नहीं किया जाता है, या फिर हमें स्टेज पे डांस परफॉर्म करने के लिए असाइन नहीं करते हैं. बहुत सारे इट्स हिंदी मीनिंग, ये दोनों इसकी हिंदी मीनिंग है. आपको जो लैंग्वेज इजी लगे आप इसे फॉलो करें. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज are not deployed by him. Employees are not deployed by him. Employees are not deployed by him. Its Hindi meaning will be एम्प्लॉय को उनके द्वारा डिप्लॉय नहीं किया जाता है. एम्प्लॉय को उनके द्वारा डिप्लॉय नहीं किया जाता है, या फिर एम्प्लॉय को उनके द्वारा डिप्लॉय नहीं करते हैं. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस is not told that. Instruction is not told them. Instruction is not told them. Its हिंदी में नहीं होगी. इंस्ट्रक्शन उनको नहीं बताते हैं. इंस्ट्रक्शन उनको नहीं बताते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शन उनको नहीं बताए जाते हैं. बहुत सारे इट्स हिंदी मीनिंग आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम नॉट टीच्ड by him. I am not teased by him. I am not teased by him. Its हिंदी मीनिंग will be मुझे उनके द्वारा परेशान नहीं किया जाता है, या फिर मुझे उनके द्वारा परेशान नहीं करते हैं. बहुत सारे इट्स हिंदी मीनिंग, दोनों की हिंदी मीनिंग है. आप लोग सिंपली हिंदी याद रखें, मुझे उनके द्वारा परेशान नहीं करते हैं. जनरली हम कन्वर्सेशन में ऐसे लेते हैं. आप लोग देख रहे होंगे ये आपका आई है, बट दिस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस. ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है. डोंट कंसीडर इट इज एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस नहीं है हमारा. ये आपका ऑब्जेक्ट है. देन एम नॉट एम्बिथर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट. अगेन ऑब्जेक्ट, जिसको आप पैसिव सब्जेक्ट लेते हैं. एम नॉट एम्बिथर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट. यहाँ पे एजेंट का रोल प्ले था, इसलिए मैंने वाई प्लस सब्जेक्ट मेंशन किया. अदरवाइज नो नीड टू पुट इट. इसको पुट करने की जरूरत नहीं है. यदि आपका एजेंट का रोल प्ले हो रहा है तो आपको पुट करना है, नहीं तो नहीं करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, राजेश is not seen by him in locality. Rajesh is not seen by me in locality. Rajesh is not seen by me in locality. Its Hindi meaning will be राजेश को मेरे द्वारा लोकेलिटी में नहीं देखा जाता है. राजेश को मेरे द्वारा लोकेलिटी में नहीं देखा जाता. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. या फिर राजेश को मेरे द्वारा लोकेलिटी में नहीं देखते हैं. ये भी आपका पैसिव वॉइस है. आप देख रहे होंगे यार, आई मार्क नेम. मैं यहाँ पे नेम मार्क करता हूँ. इज नॉट सिंगुलर नाउन एम्बिथर्ड सिंग बाय मी. ये आपका एजेंट है, तो मैंने आपको
मार्क किया, देन अदर वर्ड। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपका एजेंट मेंशन है तो आपको बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद अदर वर्ड पुट करेंगे। मीन्स जैसा हमारा स्ट्रक्चर फॉलो होता था, ऑब्जेक्ट प्लस एजेएमआर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का टाइप फॉर्म, देन बाय प्लस सब्जेक्ट। मीन्स यदि आपका एजेंट है तो आपको लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट आप अदर वर्ड पुट करेंगे, आप डायरेक्ट अदर वर्ड पुट करेंगे, आपको ये पुट करने की जरूरत नहीं है। यदि एजेंट मेंशन है तो पुट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे। अच्छा, मैं सेंटेंस को दूसरे तरीके से बना देता हूँ। राजेश इज नॉट seen in locality nowadays. Rajesh is not seen in locality nowadays. Rajesh is not seen in locality nowadays. Its Hindi meaning will be राजेश को आजकल लोकेलिटी में नहीं देखते हैं, या फिर राजेश को आजकल लोकेलिटी में नहीं देखा जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एजेंट को मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने बाय प्लस सब्जेक्ट का रोल नहीं पुट किया। ये जो आपका सेकंड वाला, ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें मैंने एजेंट का रोल प्ले नहीं किया, इसलिए मैंने बाय प्लस सब्जेक्ट पुट नहीं किया। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट एजेएमआर नोट एम्बिटाइड अदर वर्ड डायरेक्टली। यदि आपका एजेंट है तो आपको अदर वर्ड के पहले ये एजेंट को पुट करना पड़ेगा। मेरे द्वारा तो बाय मी, उसके द्वारा बाय है, बाय यू, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट एग्जांपल, a letter is not written by you. A letter is not written by you. A letter is not written by you. Its Hindi meaning will be लेटर को आपके द्वारा नहीं लिखते हैं, लेटर को आपके द्वारा नहीं लिखते हैं, या फिर लेटर आपके द्वारा नहीं लिखा जाता है। दिस इज इट्स हिंदी मीनिंग, ये इसकी हिंदी मीनिंग है। इसमें भी देख रहे होंगे मैंने सब्जेक्ट का रोल प्ले हुआ है, एजेंट था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट पुट किया। अदरवाइज अगर मैं इतना ही कहता लेटर इज नॉट रिटन, लेटर नहीं लिखा जाता है, लेटर इज नॉट रिटन, लेटर नहीं लिखा जाता है, सिंपल इतना ही कहता तो आपको एजेंट पुट करने की जरूरत नहीं थी।